हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? अ है पानी, ब है बर्फ, स है भाप और द है ऑक्सीजन। तो किसके बीच सबसे अधिक अंतर आणविक बल होता है? तो बर्फ के अणुओं के बीच। ब विकल्प सही हो जाएगा, बर्फ। ख नंबर प्रश्न है, धावन सोडा है। अ है सोडियम कार्बोनेट, ब है सोडियम बाइकार्बोनेट, स है सोडियम हाइड्रोक्साइड और द है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा अ सोडियम कार्बोनेट। आगे है ग नंबर प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है अ CaOH, ब Ca2OH, स CaOH थ्राइस और द है CaOH ट्वाइस। सही विकल्प हो जाएगा CaOH ट्वाइस। आगे घ नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? अ नाइट्रिक अम्ल, ब सैट्रिक अम्ल, स एसिटिक अम्ल और द टार्टेरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है? तो नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। अ विकल्प सही हो जाएगा। आगे अंग नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सूचक अर्थात इंडिकेटर नहीं है? अ है लाल लिटमस, ब है मिथाइल ऑरेंज, स है फिनाफ्थलीन, आगे द है एंटासिड। तो हम लोग का विकल्प था लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, स था फिनाफ्थलीन और द था एंटासिड। तो सही विकल्प हो जाएगा एंटासिड। आगे दोनों प्रश्न देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है क नंबर प्रश्न, तत्व केवल एक ही प्रकार के खाली स्थान से बना होता है। तो तत्व किससे बना होता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से। रिक्त स्थान में भर देंगे परमाणु। ख नंबर है, कम से कम खाली स्थान तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो कितने तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है? तो कम से कम 2। रिक्त स्थान में 2 भर देंगे। आगे ग नंबर है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है, कितना होता है? तो नगण्य। उसको न के बराबर मानते हैं या फिर मानते हैं कि है ही नहीं। तो गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होता है? नगण्य, बिल्कुल न के बराबर। आगे है घ नंबर, जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। हम लोग को पता है कौन कौन सी है। रिक्त स्थान में भरना है। तो ठोस, द्रव और गैस। रिक्त स्थान में भर देंगे ठोस, द्रव, गैस। अंग नंबर है, अम्ल नीले लिटमस को कर देता है। कैसा कर देता है? तो लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। च नंबर है, भस्म का है यहाँ पर, भस्म का स्वाद खाली स्थान होता है। तो भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा तथा कसैला। रिक्त स्थान में कड़वा तथा कसैला भर देंगे। 6 नंबर में है, भस्म पानी में घुलकर खाली स्थान बनाते हैं। तो भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। रिक्त स्थान में क्षार भर देंगे। ज नंबर है, अम्ल क्षार से क्रिया करके खाली स्थान बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण तथा जल। रिक्त स्थान में लवण तथा जल भर देंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का निशान लगाइए। इसमें है क नंबर कथन है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये हम लोग का सही है, तो इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ख नंबर है, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। आगे है ग नंबर, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं। ये भी गलत है, तो इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। घ नंबर है, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। ये भी गलत हो जाएगा हम लोग का। अंग नंबर है, चांदी जिसका प्रतीक होता है Ag,
का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, तो ये सही है। इसको इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। 4 नंबर है हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है, ये भी सही हो जाएगा। आगे है रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, तो ये गलत है। इसके सामने हम लोग गलत का निशान लगा देंगे। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सही कथन को छांट कर लिखिए। तो जो कथन सही है उसको छांट कर लिखना है। तो कथन है क नंबर अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। ख नंबर है सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है, तो ये गलत है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, तो ये गलत है, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो सही था उसको छांट कर लिखना था। ग नंबर है फिनाल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। तो फिनाल्फ्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये सही है। घ नंबर है साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये भी सही है। ग नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये भी सही है। च नंबर है साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये भी हम लोग का सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। तो हम लोग को कुछ तत्व दिए हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम और क्रोमियम। इनका हम लोग को संकेत लिखना है, जिसे हम लोग प्रतीक भी बोलते हैं। तो इनका हम लोग संकेत देखेंगे। उत्तर हीलियम का संकेत होता है He, आर्गन का Ar, चांदी का Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम के, बेरियम Ba और क्रोमियम का हो जाएगा Cr। आगे है 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। तो इससे पहले मैं तत्व दे दिया था, तत्वों के नाम दे दिया था, हम लोग को संकेत लिखना था। इसमें संकेतों को दिया है और नाम लिखना है, जैसे Na है, C है, Br है, Mn है, Ag है, Au है, B है, Ca, Mg। तो इन तत्वों के हम लोग को नाम लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। Na का हो जाएगा सोडियम, C का हो जाएगा कार्बन, Br ब्रोमीन, Mn मैग्नीज, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Ba बेरियम और Ca का हो जाएगा कैल्शियम। आगे है Mg का हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित है। तो इसमें यौगिकों का नाम दिया है, तत्वों कौन कौन से तत्व सम्मिलित है वो हम लोग को बताना है। तो इसमें पहले यौगिक देख लेते हैं। यौगिक है CaCl2, Al2SO4 होल थ्राइस, MgO, P2O5 और आगे है CaCO3, C6H12O6 और CO2। तो हम लोग को इन यौगिकों में तत्वों को छांट कर लिखना है। इसका उत्तर देखेंगे। CaCl2 इसको हम लोग कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। तो Ca होता है कैल्शियम का प्रतीक और Cl होता है क्लोरीन का प्रतीक। तो इसमें हम लोग का कौन कौन सा तत्व सम्मिलित है, कैल्शियम और क्लोरीन। Al से होता है एल्यूमिनियम और SO4 दिया है इसका होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसको बोलते हैं। तो Al एल्यूमिनियम और S से होता है सल्फर और O से होता है ऑक्सीजन। तो इसमें 3 तत्व सम्मिलित हैं। कौन कौन से, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। MgO इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो Mg से होता है मैग्नीशियम और वो होता है ऑक्सीजन का प्रतीक। तो हम लोग का मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें सम्मिलित है। P2O5 फास्फोरस ऑक्साइड, इसमें P2O5 है। P से हो जाएगा फास्फोरस, O से हो जाएगा ऑक्सीजन। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन इसमें सम्मिलित है। CaCO3 इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो Ca होता है कैल्शियम का प्रतीक और C होता है कार्बन का और O होता है ऑक्सीजन का। तो इसमें 3 तत्व सम्मिलित हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। C6H12O6 C से हम लोग का होता है कार्बन का प्रतीक और H होता है हाइड्रोजन का प्रतीक और O होता है ऑक्सीजन का प्रतीक। तो इसमें 3 तत्व हो गए। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CO2 इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। तो C से हो जाएगा कार्बन और O से हो जाएगा ऑक्सीजन। इसमें 2 तत्व सम्मिलित थे।
आगे है 8 नंबर प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसमें है पहला क नंबर प्रश्न, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक NaOH में सोडियम और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित है, क्योंकि Na से हम लोग का सोडियम होता है, O ऑक्सीजन होता है और H हाइड्रोजन होता है। तो उसमें कितने तत्व सम्मिलित है? 3, सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। आगे है ख नंबर प्रश्न, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है? इसका उत्तर देखेंगे, ठोस पदार्थ निम्न प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। पहला, ठोस पदार्थों के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं द्रव और गैसों की अपेक्षा यानी उनकी तुलना में अत्यधिक पास पास होते हैं। दूसरा हो जाएगा, ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैसों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होता है उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव और गैसों की तुलना में अधिक होता है। आगे हो जाएगा, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। आयतन निश्चित होता है तथा गैस की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होता है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, और द्रव का जो होता है आकृति निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे हम लोग 1 लीटर पानी ले लें, उसको किसी भी बर्तन में डालें तो उसका आकृति उस बर्तन के अनुसार अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसका आकृति बदलता रहता है, तो आकृति निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन। आगे है ग नंबर प्रश्न, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी तत्व का प्रतीक उस तत्व का नाम तथा तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। इन्हीं प्रतीकों द्वारा रासायनिक सूत्रों का भी निर्माण होता है। आगे है घ नंबर प्रश्न, H2 तथा 2H में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाता है, जबकि 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाता है। क्या अंतर था? H2 हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाता है, जबकि 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु को दर्शाता है। आगे है अम्ल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। दूसरा हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। ये सब क्या थे? अम्ल थे। आगे है 4 नंबर प्रश्न, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर प्रभाव क्या पड़ता है वो लिखना है। तो सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक का नाम और अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ। इन सूचकों को जब किसी अम्ल या क्षार पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग बदल जाता है। आगे है 6 नंबर प्रश्न, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। आगे है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो इसमें दिया है, इसको हम लोग को अलग अलग लिखना है, अम्ल, क्षार और लवण को अलग अलग छांट कर लिखना है। जैसे दिया है क नंबर, नींबू का रस, कास्टिक सोडा, बूझा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इमली का रस और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनको हम लोग को छांट कर इनमें से कौन अम्ल है, क्षार है और लवण है लिखना है। तो इसका उत्तर देखेंगे,
पहले हम लोग उत्तर में 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहले में लिखेंगे अम्ल, दूसरे में क्षार और तीसरे में लवण। तो जो हम लोग का अम्ल होगा वो अम्ल वाले कॉलम में और जो क्षार होगा वो क्षार वाले कॉलम में लिख देंगे। तो इसमें अम्ल में हो जाएगा नींबू का रस, सिरका और इमली का रस। क्षार में हो जाएगा बूझा चूना और जिंक ऑक्साइड। और लवण कौन कौन से होंगे? तो कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट, नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड नमक हो जाएगा, मतलब लवण हो जाएगा। आगे है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है? जैसे क नंबर है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? ख नंबर है Na यानी सोडियम की क्रिया Cl यानी क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? इसका उत्तर देखेंगे। क नंबर था सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। तो NaOH प्लस HCl इसको क्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ख नंबर है Na प्लस Cl, इसको क्रिया कराएंगे तो NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में।